अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कहता है 1835 की पावर 1910 प्लस 1986 की पावर 2061 इज इक्वल टू 0 मोल्डो 7। मीन के हमारे पास जो वैल्यू है 1835 की पावर 1910 प्लस 1986 की पावर 2061, ये जो वैल्यू है वो 7 पे डिवाइड होती है। हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 1835 की पावर 1910, हमने पहले ये प्रूव करना है क्या ये 7 पे डिवाइड होती है कि नहीं होती। 1835 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 262 प्लस 1। मीन के अगर मैं 1835 को डिवाइड करूँ 7 पे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँ 262 से हमारा जो जवाब आ रहा है वो 1834 आ रहा है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1835 इज इक्वल टू 1 मोल्डो 7। अब हमने जो पावर फाइंड करनी है वो 1910 फाइंड करनी है। हमारे पास जो रिमाइंडर 1 आ रहा है, मैं 1 की कुछ भी पावर ले लूँ हमारे पास जवाब हमेशा 1 ही रहेगा। तो मैं टेकिंग पावर 1910 बोथ साइड ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1835 की पावर 1910 इज इक्वल टू 1 की पावर 1910 मोड 7। अब हमारे पास 1 की पावर में कुछ भी ले लूँ हमारे पास जवाब 1 ही रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1835 की पावर 1910 इज इक्वल टू 1 मोड 7। अब हमारे पास जो राइट साइड पे जो 1 है वो प्लस हो रहा है, वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। यहाँ फिर हम करेंगे क्या कि ऐड -1 बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1835 की पावर 1910 -1 इज इक्वल टू 1 -1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इज इक्वल टू 0 मोड 7। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वैल्यू है 1835 की पावर 1910 वो 7 पे डिवाइड होती है। कब इसमें से एक -1 कर दे। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो 1986 है की पावर 2061 है। 1986 जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 283 प्लस 5 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मीन के 1986 का जो रिमाइंडर आ रहा है मोड 7 के लिहाज से वो 5 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 283 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1981 आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 5 बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1986 इज इक्वल टू 5 मोड 7। मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 1986 इज इक्वल टू 5 -7 मोड 7, क्योंकि मैंने 5 में से मैं 7 माइनस करूँ तो क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा ये काम होगा, हमारी जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर में वो छोटी वैल्यू हो जाएगी, जिससे हमें हल करना आसान हो जाएगा। तो 1986 इज इक्वल टू -2 मोड 7। अब हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने पावर फाइंड करनी है वो 2061 फाइंड करनी है। हमारे पास जो 2061 होता है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 687 की फॉर्म में होता है। तो टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड 1986 की पावर 3 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 मोड 7। अब मैंने पावर 3 क्यों ली, क्योंकि हमारे पास -2 की पावर 3 लूंगा तो हमारे पास जवाब -8 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1986 की पावर 3 इज इक्वल टू -8 मोड 7। अब मैं इस इक्वेशन के रिमाइंडर के अंदर मैं +7 कर दूं, रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 1986 की पावर 3 इज इक्वल टू -8 + 7 मोड 7। -8 + 7 -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1986 की पावर 3 इज इक्वल टू -1 मोड 7। अब हमें जो पावर लेनी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू -1 की फॉर्म में आ सकती है, तो -1 की हम पावर ले लेंगे तो हमारे लिए पावर लेना आसान हो जाएगा। तो टेकिंग पावर 681 तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1983 की पावर 3 की पावर 687 इज इक्वल टू -1 की पावर 687 मोड 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब हमारे पास जो -1 की पावर है वो ओड है, मीन के 687 जो नंबर है वो ओड नंबर है, वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो -1 की कब ओड पावर लेंगे तो हमारे पास जवाब -1 ही रहेगा। तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 687 जो होता है वो 2061 के बराबर होता है। तो 1986 पावर 2061 इज इक्वल टू -1 मोड 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब ये वहाँ पे वैल्यू -1 है, कब मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ फिर हम ऐड करेंगे +1 बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1986 की पावर 2061
प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और प्लस 1 जो मिलकर क्या बनेंगे 0 बना लेंगे तो 0 mod 7 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने निकाली थी 1835 की पावर 1910 -1 इज इक्वल टू 0 mod 7 और हमने जो सेकंड क्वेश्चन निकाली थी 1986 की पावर 2061 प्लस 1 mod 7। अब देखो इनमें जो रिमाइंडर है वो दोनों रिमाइंडर सेम है, मैं 0 मीन के दोनों जो वैल्यू 7 पे डिवाइड हो रही है। हम करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को आपस में ऐड करेंगे, मीन के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू वो आपस में ऐड हो जाएगी, जो रिमाइंडर है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, mod 7 एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 1835 की पावर 1910 -1 प्लस 1986 की पावर 2061 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। अब हम लिख सकते हैं, हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू पहले लिख ली, -1 और 1 को हमने इकट्ठा कर लिया, तो 1835 की पावर 1910 प्लस 1986 की पावर 2061 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 mod 7। अब ये प्लस 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 प्लस 0 0 होता है, तो मीन के हमारे पास 1835 की पावर 1910 प्लस 1986 की पावर 2061 इज इक्वल टू 0 mod 7 ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है क्योंकि हमें पता है जो 1835 की पावर 1910 प्लस 1986 की पावर 2061 इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है mod 7 के लिहाज से हमने यही चीज प्रूफ करनी थी। हिंस प्रूफ द स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट प्रूफ कर ली है। अगर आपको नंबर थ्योरी के नोट्स चाहिए हो तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्ले स्टोर के ऊपर नंबर थ्योरी के नोट्स की बुक ऐप अपलोड करने वाले हैं ताकि तमाम लोगों की हेल्प हो सके। तो अगर वो आपको बुक ऐप चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट, मैथ, कॉम्बिनेटोरिक्स और फंक्शन जैसे बुक के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।